नमस्कार। ऊष्मा के प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन ऊष्मा के जो प्रभाव है उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। जैसे ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है, जितनी अधिक ऊष्मा वस्तु प्राप्त करेगा उतना उसका जो ताप है वो बढ़ता जाएगा और पदार्थ में प्रसार होगा। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन संभव है। तो इसमें देखेंगे ताप में वृद्धि। तो आपने धूप में पड़ी जो लोहे की बेंच है और लकड़ी की बेंच है, ये दोनों देखे होंगे। दोनों में जो लोहे की बेंच है वो लकड़ी की बेंच से ज़्यादा गर्म हो जाता है, और नदी के किनारे रेत है वो दिन में आपको गर्म लगती है, जबकि नदी का पानी है वो गर्म नहीं लगता। तो यहाँ हम कहेंगे कि किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा अवशोषित करती है तथा उसका ताप बढ़ता है। ठंडे होने की प्रक्रिया में वस्तु में से ऊष्मा बाहर निकलती है तथा ताप घटता है। भिन्न भिन्न पदार्थ है वो समान द्रव्यमान वाली है, और वस्तुओं को समान ताप तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है। तो वस्तु द्वारा ली गई और वस्तु द्वारा दी गई जो ऊष्मा है वो Q है। ठीक, तो यहाँ हम फर्स्ट देखेंगे वस्तु। मान लो आपके पास है वस्तु का द्रव्यमान m पर क्या होगा, Q अल्फा m, समीकरण 1 है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखेंगे, वस्तु के ताप है में हुए जो परिवर्तन है, ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन ΔT से प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगा ले गए दी गए उसमें Q अल्फा ΔT, ये समीकरण 2। इसी प्रकार तीसरा देखेंगे कि वस्तु जो है कि वस्तु के पदार्थ की प्रकृति क्या है, पदार्थ की प्रकृति। तो ये प्रकृति पर देखेंगे तो ले गए दी गए ऊष्मा Q अल्फा m इंटू तापांतर है ΔT, तो ये हो जाएगा Q बराबर m इंटू S इंटू ΔT, ये तापांतर है। तो S क्या है ये देखना है। यहाँ जो S है ये समानुपाती नियतांक है, जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। इसे वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट अथवा विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे ये जो समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 से विशिष्ट ऊष्माधारिता S बराबर ये देखेंगे हो जाएगा ये Q बटे वस्तु का द्रव्यमान m और तापांतर ΔT। तो विशिष्ट ऊष्मा का SI जो मात्रक है, SI मात्रक, तो ये SI मात्रक है उसको बोलते हैं जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये कहा जाता है। ठीक है, तो यदि मान लो वस्तु का द्रव्यमान बराबर 1 तो उसका तापांतर बराबर 1 हो, तो ये हो जाएगा ली गई ऊष्मा Q बराबर S। अर्थात पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी वे देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे भी होते हैं। इसी प्रकार कम ऊष्माधारिता वाले जो पदार्थ है वो जल्द गर्म होते हैं और जल्द ही ठंडे होते हैं। ठीक है, इसी विशिष्ट ऊष्मा में एक उदाहरण है। यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.5 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, तो कॉपर की जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। तो हम जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा में Q बराबर ली गई दी गई ऊष्मा है द्रव्यमान S, विशिष्ट ऊष्मा m, द्रव्यमान m है सॉरी, और इंटू S इंटू ΔT, ये तापांतर है। अर्थात आप
आपको वहाँ मान रखना है। तो Q आपको दिया गया है 487.5 जूल बराबर उस वस्तु का द्रव्यमान 25 ग्राम, ठीक, इनटू विशिष्ट ऊष्मा S गुणा उसकी जो तापांतर है वो कितना दिया है 75 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, यहाँ फिर आ जाएगा 487.5 जूल बराबर 25 ग्राम गुणा 75 से 25 जाएगा तो ये 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 50 डिग्री सेल्सियस गुणा विशिष्ट ऊष्मा S, ठीक। तो विशिष्ट ऊष्मा को ज्ञात करना है तो S बराबर ये हो जाएगा 487.5 जूल बटे 25 ग्राम गुणा 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप 25 से 50 को गुणा करने के बाद इसको 487 इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.39 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू।